सो हेलो डियर फ्रेंड्स। ऑब्वियसली आज संडे है तो मैंने कुछ इन न्यूज़ का ही टॉपिक लिया है। इन द रिसेंट ऑनगोइंग सिनारियो यू ऑल आर अवेयर अबाउट द लद्दाख इशू। ओके, सो आई कंसिडर यू ऑल आर हर्ड अबाउट द सिक्स शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके, तो सिक्स शेड्यूल का मुद्दा क्या है ना, देखो लद्दाख में क्या इशू चल रहा है। लद्दाख तो सबसे पहले डिमांड कर रहा है कि उनको स्टेटहुड का दर्जा दी जाए। उसके बाद वहाँ पे लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई जाए। उसके बाद लोकसभा में उनकी 2 सीटें और इंक्रीज़ की जाए। अभी फ़िलहाल कितनी है, 1 ही है, तो उनको लोकसभा में सीटें मिलनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो इशू चल रहा है वो ये है कि उनको सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड किया जाना चाहिए। अभी सिक्स शेड्यूल के बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्या है, किन स्टेट को हम ये स्टेटस देते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे लिए इश्यूज़ इतना नहीं है, बट हाँ, बीइंग अ एस्पिरेंट हमें ये सोचना होगा कि इसके प्रोज क्या है और कॉन्स भी क्या है। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ना इन 2 चीज़ों पे बातें करती है कि हम आपको स्टेटहुड का दर्जा और सिक्स शेड्यूल का, इन 2 चीज़ों पे तो बात नहीं कर रही है। लेकिन हाँ, लोकसभा में उनकी 2 सीटें, उसके बाद जो लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन है, उन चीज़ों पे वो बात करने के लिए रेडी है। देखो सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड करने की वजह से ना हो सकता नहीं, हो ही जाएगा। उनके जो देखो वहाँ पे ना ट्राइबल कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, मतलब 80-90% है, तो वो तो मतलब एलिजिबल है सिक्स शेड्यूल के लिए। बट ना इसके प्रोज और कॉन्स हमें दोनों देखने चाहिए। देखो इनके जो ट्राइबल राइट्स है ना, या फिर कल्चरल राइट्स है, इनको तो प्रोटेक्शन ऑब्वियसली मिलेगी, बट एट द सेम टाइम सिक्योरिटी कंसर्न भी आ जाएगा, क्योंकि बॉर्डर पे थोड़ा इश्यूज़ वगैरह ये सब कुछ। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ की जो मतलब बुद्धिस्ट और जो शिया मुस्लिम है ना, उसमें भी थोड़ा कुछ कॉम्प्लिकेशन तो ऑब्वियसली, क्योंकि इन दोनों की ना डिमांड अलग अलग है। तो हो सकता है इन दोनों के ही जो प्रॉब्लम्स है या फिर इश्यूज़ है वो शायद बढ़ जाए। तो फिलहाल यहाँ पे तो हम इशू पे बात नहीं करेंगे, तो वो तो थोड़ा मेंस पर्सपेक्टिव जाएगा। लेकिन हमें यहाँ प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सिक्स शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो सिक्स शेड्यूल में ना टोटल 4 स्टेट है। कौन से आसाम, मेघालय, उसके बाद त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये 4 स्टेट है जो सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड किए गए हैं। अभी लद्दाख भी डिमांड कर रहा है। ऑब्वियसली लद्दाख को अगर ये स्टेटस देना भी होगा तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए अमेंडमेंट भी लाना पड़ेगा, लेकिन ये प्रोसीजर बहुत ही लंबी होती है। सो इट टेक्स अ टाइम। ठीक है, देखो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। यू ऑल आर नो अबाउट द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अगर ये सिक्स शेड्यूल हम दे देंगे तब इनके पास ना एक ऑटोनॉमी आ जाती है, एक अथॉरिटी आ जाती है, एक पावर आ जाती है। ठीक है, तो यही हमने इन 4 स्टेट में देखना है कि कौन सी जो है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। देखो मेघालय में जो है वो गैरो खैसी जयंतिया है, तो ये तो मतलब 3 चीज़ें तो याद रखनी है, गैरो, खासी और जयंतिया। उसके बाद मिज़ोरम में है चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, लई ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और मारा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इसको ऐसे याद रखेंगे कि मैंने लई चकमा दे दिया, मतलब मराठी में मी लई चकमा दिला मारून, असं समथिंग। ओके, तो त्रिपुरा में तो याद ही रहेगा, त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ओके, और असम में ना देखो, असम में ऐसे याद रख सकेंगे कि आसाराम बापू का ना दिमाग खराब है, वो हमेशा बड़बड़ करता रहता है, तो ऐसे याद रख सकेंगे। तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ना मल्टी स्टेट में भी पूछ सकते हैं कि ये यहाँ पे है, या फिर वन लाइनर में भी पूछ सकते हैं, तो इन द अपकमिंग एग्ज़ाम। तो यही हमारे देखो सिक्स शेड्यूल ना बहुत ही न्यूज़ में चल रहा है। सो ये आने वाले एग्ज़ाम में ना इम्पॉर्टेंट है, तो करना ही करना है। ठीक है, तो और भी सिक्स शेड्यूल के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये शायद ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में पता होनी चाहिए, बहुत ही टिप्स पे हो जाती है ये बातें। तो सो दैट मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया था, सो दैट आई कैन रिवाइज इट। ओके, सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।